राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम सर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो वो चलेगा। भभूति रमाए चिता की राख। पर शंकर जैसा होना चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ? पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करना है। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? मछली? नहीं, कुछ भी इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी, थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए। शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी है। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको, बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। ब्रांडेड पति चाहिए। राधे सही है। राधे गुरु। हाँ सही है, सही है। और क्या, बाजार में आदमी चीजें खरीदे ना तो ब्रांडेड देखता है पहले। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते, अब ना श्रीमन नारायण से बस मुझसे राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो किसी कोई अपराध है? नहीं नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। हम ये समझाते हैं, एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है, तो कहते नहीं आप श्रीमन नारायण, मैंने कहा मेरा राधा नाम नहीं। श्रीमन नारायण जपेंगे ना तो राधा ही कहलाएगा, राधा जपेंगे तो वो कहलाएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा पता नहीं हम बहुत अधम है, बहुत कपटी है, हमें पता नहीं दर्शन हो ना हो, पर कभी आखिरी क्षण में उनको सुख मिले हमें दर्शन दे, सुख देने के लिए। तो मुझे राधा स्वरूप पसंद है, तो मैं इसलिए राधा 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 जप करती हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आप बिग बॉस गए थे, वहां रियलिटी होती है या फेक होता है? सब फेक है वहां पर। हाँ जी। एक कमरे में 8, 10, 12 लोगों को, 19, 18 लोगों को वहां बंद कर देते हैं। मैया काहे नाच रही हो, आगे आगे बैठ जाओ मेरी माँ, बैठो। 18 लोगों को बंद करते हैं कमरे में। हाँ जी। अब वो 3 महीने के लिए बंद हैं। वहां पर जो उनका जो बॉस है वो सबको अकेले कमरे में बुला बुला के सबको बताता है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें उसके साथ ऐसे लड़ना है। जो बिग बॉस है, हाँ जी, हाँ जी, वो वहां पर ना वो दिखता नहीं है, लड़के पीछे से बात करते हैं। वहां के एक लड़कों को बुलाते कमरे में, बोले तुम्हें उससे ये लड़ाई करना है, तुम उसके साथ जाके ये बात करनी है, ठीक है, ऐसे चीजें फेंकनी है, ऐसे ये सब कुछ वहां पहले फिक्स होता है। सब रूपरेखा वो बिग बॉस तय करता है। तो गुरुजी ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? काहे देखना चाहिए, टाइम वेस्ट है कुल मिला के। गुरुजी आप क्यों गए फिर?
हम तो आशीर्वाद देने गए थे 3 घंटे के लिए, हम रहने थोड़ी गए अंदर। हमें तो बुलाया था रहने के लिए, ठीक पर है। हमारे पास टाइम कहाँ इतना। एक गुरुजी दूसरा है सवाल। हमने तो मना किया था कि हम नहीं आएंगे, और फिर बाद में हम गए भी नहीं। हम तो आशीर्वाद देने गए, जब मना कर दिया कि अंदर के लिए नहीं आएंगे, हाँ जी। तो बाहर के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा आप आशीर्वाद, हम नहीं गए होते तो इतना कैसे बता पाते। ठीक है गुरुजी। तो जाकर के पता तो लगाना ही पड़ता है ना कि कौन कितने गहरे पानी में है। हाँ जी, हाँ जी। और गुरुजी आप कपड़े कहाँ से रावण, लेते हो अपने? रावण कितना शक्तिशाली था, हनुमान जी लंका काहे गए रावण की शक्ति का पता लगाने। तो हम भी 3 घंटे में पता लगा के आए कि शक्ति कितनी है हम लोगों की। गुरुजी कपड़े कौन सी शॉप से लेते हो आप अपने? हैं कपड़े कौन सी शॉप से लेते हो? शौक और क्या है, ये मैया दे गई तो हम पहन लिए ये वाला, ये एक मैया दे गई तो ये पहन लिए, ये कुर्ते का कपड़ा कोई मैया दे के गई थी वो सिलवा के पहन लिए। नहीं गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है क्या कपड़े आपके। तो ये भक्त लोग दे के जाते हैं, आप चलिए। ठीक है गुरुजी। ये मैया दे के गई, कल परसों ही दे के गई। गुरुजी जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए, कौन सी? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। गुरुजी बताओ कि कौन सी शरारतें करते थे? हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। अच्छा लगता है हमें बड़ा बनने का शौक नहीं है, छोटा बनने का शौक, इसलिए हम बच्चों के संग खेलते हैं। आई लव यू गुरुजी। खुश रहिए, आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, सुखी रहो। गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? हनुमान जी राम सेतु के लिए ना द्रोणागिरी के पुत्र को द्रोणागिरी के पुत्र को लाए, उनका नाम है गोवर्धन। जब राम सेतु पूरा हुआ तो भगवान ने कहा कि उन्हें वहीं स्थापित कर दो, मैं द्वापर में आकर उनको अपनी उंगली में उठाकर उनकी रक्षा और सेवा करूँ। जी जी। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी, जी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा 2 प्रश्न है। एक वो है कि अगर कोई पवित्र होता है, जैसे वॉशरूम जाता है, लैट्रिन जाता है, तो उसके हाथ का हम खा सकते हैं? उसको नहाना चाहिए, वॉशरूम जाए तो 4 कुल्ला करे हाथ। गुरु जी बोलते हैं तो नहाते ही नहीं हैं। मतलब परिवार के लोग हैं, कुछ लोग घर पे भी होते हैं, तो हम बोलते हैं, कहते बहुत पंडितानी करती है, मतलब जितना हो सके उतना करो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आप अपना खुद करते रहो, बाकी लोगों के चक्कर। और दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी कि हम भक्ति को अपने आगे कैसे बढ़ाएं? कथा सुनो, प्रेम से उस कथा सुनते रहो, भक्ति बढ़ती रहेगी। कथा तेल डालते रहोगे तो दीपक जलता रहेगा, तेल नहीं होगा तो दीपक बुझ जाएगा। उसी तरह भक्ति का दीपक भी तब तक ही जलता है जब तक सत्संग का तेल डालते हो। इसलिए सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति मतलब सत्संग, सत्संग से भक्ति आएगी। गुरु जी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। हमारे यहाँ यूपी का खाजा फेमस है। खाजा, वैसे तो खजला बोलते हैं, बट खाजा खाजा सब लोग बोलते हैं। खाजा मतलब क्या? खोए का बनता है और खा के जा, खाजा। खजला बोलते पर सब लोग खाजा खाजा बोलते हैं। तो दर्शन कराओ खाजा का। तो और पेड़े भी बना के लाई हूँ मैं। तो आप खुद बनाते हो खाजा? नहीं, पेड़े बनाए घर पे ही, खजला तो खरीद के लाए हैं। खाजा, खाजा, खाजा। अरे आम चाऊ अच्छा है। खाजा का दर्शन कराएं सबको, लाओ भैया खाजा दर्शन कराएं। स्पेशल आपके लिए लाए हैं गुरु जी। अरे सबको बांट के खाएंगे, अकेले खाने का मजा नहीं नहीं है। अकेले नहीं खाना, प्रसाद के रूप में पेड़े भी। ये खाजा है। हाँ जी गुरु जी, गुरु जी। अच्छा, गुरु जी 2 लाइन आपके लिए बोल दूं? तो क्या क्या है इसमें खाजा में? खोया है और चाशनी है और थोड़ा मैदे का, वो जो मैदे का बनाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी खुशबू है। वो खाजा और ये नाजा, ये नाजा है। ये पेड़े हैं, खुद बनाए हैं गुरु जी, गाय के दूध से इलायची डाल के बढ़िया मस्त बनाए आपके लिए। अभी बांटते हैं मस्त सब भक्तों को। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर बोले कि मेरी लड़का है सो हमको बात नहीं मानता है सर, बहुत दारू शराब पीता है सर, तन को बात नहीं मानता है, किसी बड़ छोट काथी नहीं बुझता है। अच्छा, सर तो बात नहीं मानता। आपका बेटा आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानता? मनवाओ,
जैसे माने वैसे मनवाओ। क्यों नहीं मानेगा भाई? यही सर, यहीं पे लड़का को लाए हैं सर। हाँ हाँ, कहाँ बात कराओ? प्रणाम गुरुजी। क्यों बेटा, काहे नहीं मानते बात अपनी माँ की? क्या? माँ की बात क्यों नहीं मानते? आवाज आ रही है? जी सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी का भाषा समझ में नहीं। अरे मैं कोई उर्दू थोड़ी बोल रहा हूँ। मानते हैं गुरुजी। माँ की बात मानते हो? जी गुरुजी। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं मानते माँ की बात? मानते हैं गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। शराब पीते हो? चलो बात कराओ, शराब पीते हो? कभी कभी पीते हैं। काहे पीते हो भाई? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? जी। कैसे? ऐसे- शराब पीना सही है? नहीं, तो काहे पीते हो? आप नहीं पिएंगे। नहीं पियोगे? जी नहीं। तो पहले काहे पीते थे? पहले पता नहीं था। पता क्या नहीं पता था? खराब होता है। अच्छा, बड़े बोले हो हाँ? शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो लाइन नहीं पढ़ी आपने? जी। अब नहीं पीना। जी गुरुजी। शराब पीने से फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा। बेटा मत पियो, जब समझदार हो तो पैसे बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, शराब ना पियो, ठीक है? ठीक है गुरुजी, अब नहीं करेंगे।